हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? चलो प्यारे बच्चों, अच्छा है। तो यूनिट और डायमेंशन की बातें मैं कर रहा था ना? यस सर। तो मैंने जेई मेंस नीट लेवल क्वेश्चन मैंने करवाया था डायमेंशन में, और क्या इसमें क्वेश्चन आ सकता है उसकी बातें आज हम करेंगे प्यारे बच्चों। सिंपल सा बात है कि आज का जो ये लेक्चर होगा ना, वो यूज ऑफ डायमेंशन का होगा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का होगा। मतलब विमीय मतलब विमाएँ, डायमेंशन मतलब विमाएँ होता है। तो विमाएँ का क्या क्या यूज होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आता है सटीक, एकदम बिल्कुल ही सटीक। तो प्यारे बच्चों, क्या है आज हम पढ़ते हैं डायमेंशन का यूज क्या है। सिंपल सा बात है। तो पहला यूज क्या है, फर्स्ट में इसका यूज है, इट इज यूज्ड इन कन्वर्जन, इट इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये इसमें यूज होता है तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में। अच्छा, तुम बोलो कि सर क्या ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट में होता है, क्या ये एग्जाम में जेई में और नीट में आता है क्या? मैं कहूँगा नहीं। क्यों नहीं कहूँगा? ये जेई और नीट के लिए बिल्कुल ही नहीं है। ये जो यूज है वो तुम्हारे 11th का जो स्कूलों में एग्जाम होगा, जो स्कूल में एग्जाम होगा 11th के लिए, उसके लिए यूज है ये। ठीक है ना? स्कूल में लिखा हुआ रहेगा कि कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू दिस यूनिट, ठीक है, बाय यूजिंग डायमेंशन। तो तुम्हें वो नियम से करना होगा। लेकिन अगर एग्जाम में आईटी जेई में आ जाए या तो मेडिकल में आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। और अगर आ भी गया तो शॉर्ट ट्रिक दिमाग लगाते हैं, शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभी, शॉर्ट ट्रिक। सिंपल सा बात है। तो इट इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना है तो उसमें हम डायमेंशन का यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसमें यूज क्या करेंगे, मुझे पता है कि एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है? एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट कांस्टेंट होता है। तो लिखा जाएगा n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये बातें लिखा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अरे बच्चों, n1 u1, ये u1 का यूनिट है तो इसका डायमेंशन इक्वल टू n2 u2 का डायमेंशन। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। एक मैं एग्जांपल करता हूं सटीक, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। चलो देखते हैं, एग्जांपल करते हैं। देखो, बोलता है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है, होता है? यस सर। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ठीक है सर, ऐसा होता है, कोई दिक्कत बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, कन्वर्ट दिस वैल्यू, कन्वर्ट इनटू CGS, इसको CGS में कन्वर्ट करके दिखाओ। CGS, अच्छा ये देखो तो अभी इसमें है तो या तो ये किसमें है, या तो ये MKS में है या तो ये SI में है। हम बोल सकते हैं MKS ही बोल सकते हैं या तो SI यूनिट में भी हम बोल सकते हैं। मुझे इसमें करना है तो CGS यूनिट में करना है। मतलब CGS मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में करना है। तो उसमें जो G का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ये मुझे निकालना है। अब देखो, स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। अरे बच्चों, अब थोड़ा इधर देखना। देखो, मुझे पता है कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, पता है नहीं पता है? यस सर। मतलब जो वैल्यू होगा G का वो तो सेम ही रहेगा। ये जो वैल्यू चाहे किसी भी यूनिट में रहे, ये बातें जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सही बात है क्या? यस सर। अब n1 का वैल्यू क्या करो, अब थोड़ा देखना। तो u1 क्या है, तो यूनिट है। यूनिट का क्या है, डायमेंशन है। तो इसका यूनिट देखो ये है, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू ये है। तो मैं लिख दूंगा कि n1 जो है सर 6.67 है, 10 की पावर -11 है। और जो u1 जो यूनिट है वो क्या है, तो सुनना था, यूनिट न्यूटन है। इसका डायमेंशन में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं इसका डायमेंशन लिख सकता हूं। सुनना पड़े था, मैं अगर सिंपल सा इसका डायमेंशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, तो सर डायमेंशन ऑफ G का जो डायमेंशन होगा, जो यूनिट है वही क्या होगा, डायमेंशन। अब यूनिट को डायमेंशन में लिख लो, क्या होता है, न्यूटन। MLT-2 फोर्स हो गया, मीटर स्क्वायर लेंथ स्क्वायर kg m-2। बोलो समझ में आया नहीं है? यस सर। इसको सॉल्व कर दो तो m-1 L का क्यूब T-2। ये क्या आ गया, ये आ गया डायमेंशन ऑफ G।
सही बात है क्या? यस सर। अब तो सुनना, बोलता है U1, बोलता है प्यारे बच्चों U1, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा देखना इधर, देखना N1 कितना है 6.67 10 के पावर -11। U1 मतलब डायमेंशन ऑफ U1 यूनिट, मतलब इस यूनिट में है, ऐसा यूनिट में उसका डायमेंशन, तो वो क्या है, तो उसको मैंने वहां पर क्या है m-1 L का क्यूब T-2 इक्वल टू है U1 हो गया। अच्छा मैं इसको M1 L1 और T1 लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों लिखा मैंने? मुझे पता है कि ये जो है वो किस में SI यूनिट में है, तो यहाँ M1 मास किस में होगा SI यूनिट में, लेंथ SI यूनिट में, T भी SI यूनिट में, 1 लिख दिया। अब मुझे निकालना है कि CGS में कितना वैल्यू होता है N2 U2 क्या मानूंगा, देखो G का सबसे पहले G का डायमेंशन निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पे लिखो M2 -1 L2 3 T2 -2। बोलो हाँ या ना? यस सर। अरे डायमेंशन तो सेम ही होगा, यूनिट अलग अलग है, तो M1 मान लिया, M2 मान लिया, L1 मान लिया, L2 मान लिया, T1 मान लिया, T2 मान लिया, कौन सी बड़ी बात है वे? यस सर। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, स्वयं में नहीं आ रहा वे? यस सर स्वयं में आ रहा है। चलो अब यहां से क्या करो प्यारे बच्चों, थोड़ा देखना, मेरा बात थोड़ा सुनना। 6.67 10 के पावर -11, इसको इसे डिवाइड कर दो। डिवाइड अगर करोगे, देखो ये इंटू में है, ये भी इंटू में है, तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड में करेंगे तो M1/M2 आएगा, मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, बोलो कोई समस्या वाली बात नहीं है। L1/L2 बोलो, क्यूब बोलो सही बात है क्या? ये -1 बोलो सही बात है क्या? यस सर। T1/T2 बोलो सही बात है क्या? यस सर। इक्वल टू N2, या तो इसको डिवाइड अगर मैं करता तो वही बात आता ना भाई? यस सर। अब तो सीखो, मुझे पता है, क्या पता है प्यारे बच्चों कि मुझे CGS यूनिट में करना है। किस में करना है? CGS यूनिट में। क्या ये M1 M2 कैंसिल आउट हो जाएगा? नहीं सर नहीं हो पाएगा। तो कैसे इसको हम करेंगे, इसको कैसे करेंगे थोड़ा सीखो, कैसे इसको सॉल्व करेंगे यहां से थोड़ा सीखो। बोलता है SI यूनिट में है, किस में है वो? SI यूनिट। अब तो सुनना, M1 को क्या माना, सॉरी U1 को क्या माना SI यूनिट में, देखो है कि नहीं? यस सर। तो M1 अगर 1 kg है तो मुझे बताओ M2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? M2 हो जाएगा, M2 कितना है? तो M2 तो CGS में है, ये जो CGS में है, तो CGS में M2 क्या लिखूंगा 10 के पावर -3, क्योंकि मुझे पता है ये 1 ग्राम होगा, एक, क्योंकि CGS में ग्राम होता है 10 के पावर -3 kg। समझ में आया नहीं? यस सर। लेंथ अगर 1 मीटर हो तो L2 कितना हो जाएगा 10 के पावर -2 मीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर होगा CGS में। बोलो हाँ या ना? यस सर। टाइम अगर 1 सेकेंड हो तो CGS में भी टाइम कितना होता है? 1 सेकेंड ही होता है। बोलो सभी में जितना भी कन्वर्जन है सब में ऐसा मानेंगे हम, ताकि ये वाला वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए और कुछ वैल्यू दे दे। तो N2 का वैल्यू कितना रहा प्यारे बच्चों? देख 6.67 10 के पावर -11। बोलो M1/M2 1 kg/10 के पावर -3 kg। तुम चाहो तो 1 kg को भी 10 के पावर 3 ग्राम लिख सकते हो, ग्राम, इसको लिख सकते हो 10 के पावर 3 ग्राम, वैसे 1 ग्राम, ग्राम कैंसिल जो भी आएगा वैसे भी लिखा सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये -1 है इंटू L1 कितना है प्यारे बच्चों? 1 मीटर और 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, ये कितना है? तो ये है Q T1 1 सेकेंड/1 सेकेंड। ये तो सेकेंड ही होता है, कोई भी यूनिट में हो सेकेंड ही होता है कि नहीं? यस सर। चलो N2 का वैल्यू कितना आ गया? 6.67 10 के पावर -11, ये ऊपर गया, अरे है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये कितना हो गया? kg कैंसिल, मीटर कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, क्या बन गया 10 के पावर 3, ऊपर 3 बन गया तो फिर भी 10 के पावर -3 ही बना। देखो तो, क्योंकि यहाँ -1 है, ऊपर जाएगा 10 के पावर 3, ये माइनस तो माइनस बन जाएगा। ये बोलो 1/10 के पावर -6, सही है कि नहीं है? यस सर। कितना बन गया रे बाबू? बन गया, देखो रे सोना, देखो ये कितना बन गया? इंटू 10 के पावर -3 + 6 तो +3। ठीक है, तो 6.67 इंटू 10 के पावर -8 आएगा, और -8 आएगा, सुनना -8 N2 में आ गया, मतलब CGS में जो होगा वो क्या होगा? तो 6.67 इंटू 10 के पावर -8
इसमें कितना न्यूटन, तो डाइन, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। मीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी तो ग्राम -2 लो, ऐसा लिख दिया। बोलो समझ में आया नहीं आया वे? यस सर समझ में आ गया। क्या ऐसी बात है, N2 का वैल्यू आ गया ना, उसके बाद सीरियस में रख दिया, ठीक है कि नहीं है? M2 क्या था, ग्राम में था, ये केजी में था, मैंने चेंज करके रख दिया। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे तुम 10 के पावर 3 भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, और यहाँ लिख सकते हो 1 ग्राम। बोलो हाँ या ना, ये ग्राम ग्राम कैंसिल। बोलो अरे वही आएगा मिला जुला के, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अरे ठीक है या नहीं है? यस सर। इसको भी लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर, अरे एक ही बात है, चाहे मीटर को सेंटीमीटर, चाहे सेंटीमीटर को अंदर में, चाहे कुछ भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें ये झलक गया क्या? यस सर झलक गया सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या प्यारे बच्चों मैं शॉर्ट ट्रिक में भी बना सकता हूँ क्या? यस सर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो शॉर्ट ट्रिक में समझाऊँ क्या मैं? ये सर समझाओ। चल देख, जी का वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 है कि नहीं? यस सर। न्यूटन, मीटर स्क्वायर, केजी, -2 सही है। अब देख कैसे इसको सीरीज में चेक करूंगा। देख 6.67 10 की पावर -11 ये कितना है? न्यूटन। न्यूटन को सीजीएस में चेंज करूंगा तो क्या आएगा? डायन, तो 10 की पावर 5 डायन। बोलो हाँ या ना? यस सर। इनटू मीटर, तो मीटर कितना? 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर, लो आ गया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ये बोलो केजी -2, तो 10 की पावर कितना? 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, ठीक है, -2। देखो एक केजी सॉल्व कर दो। 6.67 10 की पावर -11 इन 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर कितना आ गया? ये 2 जीरो है तो 4, ठीक है। ये कितना आएगा? 3, तो 6। बोलो हाँ या ना? यस डायन सेंटीमीटर ग्राम। बोलो ठीक है क्या? यस सर। कितना आ गया रे? 5 4 9 11 6 17 9 चल जा 8। देखो सेम आया नहीं आया? यस सर आ गया सर। देखो सेम आया नहीं आया? अरे देखो सेम आया या नहीं आया? यस सर आ गया। सीरियस में आया नहीं आया? यस सर। तो शॉर्ट ट्रिक में भी लगा सकता हूँ यार, मैं शॉर्ट ट्रिक में भी दिमाग लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो सिंपल से प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक में भी दिमाग लगा सकता हूँ, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और करूँ क्या? बोलो तो। अरे एक क्वेश्चन और करूँ ना करूँ? यस सर एक क्वेश्चन और मुझे करके दिखा दो सर। चलो आ जाओ। देखो 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 प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है क्या? H क्या होता है मुझे पता है, E = H × F। ये क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों? तो यूनिट होता है जूल अपॉन फ्रीक्वेंसी, वर्क एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी = H एनर्जी जूल, सेकंड इनवर्स तो जूल सेकंड। सही बात है क्या? यस सर। तो इसका क्या वैल्यू होता है प्यारे बच्चों? तो इसका वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। कोई बोल दे इसको सीजीएस में चेक करके बता दो, सीजीएस में चेक करके बता दो, तो क्या कहोगे? अरे सीजीएस में चेक करोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? जूल को सीजीएस में चेंज करना पड़ेगा। अब तुम कहो सर कि उसको नियम से बताओ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इससे पहले ये प्लांक्स कांस्टेंट था, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। इससे पहले कुछ बातें हैं, तुमसे बोले कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस, क्या तुम कर पाओगे क्या? बोलो हाँ या ना। 1 जूल को सीजीएस में चेंज करना है, क्या हो पाएगा क्या? यस सर हो पाएगा सर। कैसे प्यारे बच्चों, कैसे? तो सीखो। 1 जूल को सीजीएस में या तो 1 न्यूटन को सीजीएस में, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? 1 न्यूटन को सीजीएस में कर दो, चाहे 1 जूल को किस में कर दो? सीजीएस में कर दो। बिल्कुल ही आसान है। कैसे करूंगा देखो। 1 न्यूटन को सीजीएस में कर दो तो मुझे बताओ न्यूटन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा प्यारे बच्चों? ये फोर्स का डायमेंशन mLT-2। तो सिंपल सा बात है, N1U1 = N2U2। अरे है कि नहीं? तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर। N1U1 क्या है? तो N1 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है। N1 कितना है? 1 न्यूटन। और U1 कितना है? तो M1L1T-2। बोलो हाँ या ना? 1 मान लिया।
N2 निकालना है, सीजीएस में कितना है, U2 पता ही है क्या है, M2 L2 T2 -2। अरे वही है, MLT -2 ही तो है। तो M1 L1 एक यूनिट इसमें था, एक यूनिट इसमें है कि नहीं, SI में और एक सीजीएस में है। तो 1 इंटू M1 L1 T1 -2, बोलो ठीक है क्या, यस सर। N2 M2 L2 T2 -2, ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब क्या करो प्यारे बच्चों, यहाँ पे M1 मुझे पता है किस में है, 1 kg में, तो M2 किस में होगा, ग्राम में, 10⁻³ kg, मतलब 1 ग्राम में। L1 पता है 1 मीटर में, तो L2 क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में, 10⁻² मीटर, ठीक है। और टाइम तो टाइम है, 1 सेकेंड होता है, और इसमें भी 1 सेकेंड होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो डिवाइड कर दो, N2 कितना आएगा, तो 1 इंटू डिवाइड करोगे तो M1/M2 इसको अलग कर दो, कोई दिक्कत वाली बात, L1/L2 कोई दिक्कत वाली बात, अरे बोलो हाँ या ना, T1/T2 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो हाँ या ना, यस सर। डिवाइड कर दिया, M1/M2 डिवाइड कर दिया, बोलो क्या है, अब वैल्यू रख दो। तो देखो M1 कितना है, तुमको ऐसा उल्टा कर दो, ठीक है, इसको मान लिया 1000 ग्राम, क्योंकि ये तो 1 kg है, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्राम ग्राम कैंसिल। ये बोलो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, ये किस में, ऐसा यूनिट, अरे उल्टा मान लिया मैंने, 100 सेंटीमीटर यहाँ, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1000 ग्राम तो 1 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। T1 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल, अरे बोलो ठीक है क्या, यस सर, ठीक है क्या, यस सर। देखो 1000 3 0 और 3 2 5, तो N2 बराबर कितना आ गया, N2 बराबर आ गया 10⁻5। तो क्या लिखूंगा सीजीएस में, क्या लिखूंगा, तो सीजीएस में होता है सर 10⁻5, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डायन, इसको डायन बोला जाता है सीजीएस को, ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो डायन को, बोलो ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। 1 न्यूटन फोर्स MA होता है, M का यूनिट, अरे है कि नहीं, ये सीजीएस में और ये किस में, इसमें, बोलो स्वयं आया नहीं आया, यस सर। अच्छा ये बताओ 1 जूल को कैसे कन्वर्ट करूंगा सीजीएस में, ये भी बातें सीख लो थोड़ा सा, है कि नहीं, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा इसके बाद। 1 जूल को कैसे सीरीज में चेंज करूंगा, तो जूल क्या, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट, सॉरी एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो जूल का डायमेंशन लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो L², बोलो ठीक है यहां से, यस सर। अब N1U1 इक्वल टू N2U2, N1U1 इक्वल टू N2U2, N1 कितना है 1 जूल, तो मान लो N1 को कितना मान लो 1, और U1 कितना हो जाएगा, बस M1 वही है और क्या है, N1 M1 मतलब यही होगा, L1 2, बस 2 1 और 2 लगेगा और क्या लगेगा, N2 निकालना है, N2 कितना है 1 जूल, वो ठीक है क्या, U2 M2 L2 स्क्वायर T2 -2, ठीक है, N2 का वैल्यू कितना आ गया, M1/M2 L1/L2 T1/T2, ठीक है। अब मुझे पता है U1 M1 U1 क्या जोड़ी, M1 कितना मान लो, जो मान लो 1000 ग्राम मान लो, मतलब 1 kg है ना, ऐसे यूनिट में है। तो M2 कितना मान लो 1 ग्राम, ठीक है। L1 मान लो 100 से, जो मानना है मान लो 100 सेंटीमीटर या तो 1 मीटर, तो L2 कितना होगा 1 सेंटीमीटर, सेकंड होता है, कर लो, बोलो कितना है M1, बोलो कितना है 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू ये बोलो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इंटू बोलो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। ये स्क्वायर है और ये भी -2, इसमें तो कोई चेंज नहीं कि 1 पड़ेगा, ये कितना, ये तो 1 ही है, ठीक है ना। ग्राम ग्राम कैंसिल, 10⁻3 इंटू सेंटीमीटर कैंसिल 10⁻4, N2 का वैल्यू कितना आ गया 10⁻7, मतलब क्या आ गया 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। सीजीएस में क्या होता है अर्ग,
यूनिट सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं, ERG, अर्ग, 10⁻7 अर्ग। या तो तुम्हें पता है ये क्या आएगा, ये आएगा सर kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये किस में आएगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है? प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं है? ये सब समझ में आ गया? तो चलो कन्वर्जन ऑफ यूनिट हो गया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब थोड़ा मैं दूसरी बातें चल रहा हूँ एप्लीकेशन सेकंड में। फर्स्ट यूज समझ में आ गया क्या? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है फर्स्ट यूज में सर। चलो अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलो अब करते हैं प्यारे बच्चों, अब करते हैं टू चेक द फिजिकल इक्वेशन बाय यूजिंग, सेकंड इक्वेशन क्या है देखना, टू चेक द फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन को चेक कर रहा हूं मैं, फिजिकल मतलब भौतिक समीकरण को चेक कर रहा हूं मैं बाय यूजिंग डायमेंशन। कैसे? बाय यूजिंग डायमेंशन से। डायमेंशन ये सेकेंड यूज है किसका? डायमेंशन का। चलो टू चेक द फिजिकल इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशन, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फॉर्मूला है, अगर कोई इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन, भौतिक राशि का कोई इक्वेशन है, तो उसको मैं कैसे डायमेंशन से सही या तो सत्यता प्रूफ कर सकता हूं कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। मैं उसको डायमेंशन के अनुसार लिख सकता हूं कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो वो बातें मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा सीखो। टू चेक द फिजिकल इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशन। चलो कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें दिखाने के लिए चाह रहा हूं इसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी, इसमें कुछ बातें हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या होता है? तो होमोजेनिटी होता है सर, होमोजेनिटी एक प्रिंसिपल होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल या तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सिद्धांत होता है समांगता का। समांगता मतलब एक समान। बोलता है कि फिजिकल इक्वेशन में जो LHS साइड जो होगा और जो RHS साइड में जो होगा वो उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब क्या कहा गया है, सुनना क्या क्या बातें हैं इसमें, सुनना। बोथ साइड ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, बोथ साइड ऐसे, बोथ साइड मतलब LHS एंड RHS, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड ऑफ द फिजिकल इक्वेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? सेम डायमेंशन होना चाहिए, सेम डायमेंशन होना चाहिए। बोथ साइड में सेम डायमेंशन होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल सिखाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बात और है प्यारे बच्चों, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, उसका फिजिकल जो उसका जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है और यूनिट भी क्या होता है? सेम। क्या बातें बोला, समझ में आया क्या? यस सर, फिर से सुनना। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा जाता हो, दे मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। क्या बातें बोला, समझ में आया क्या? ये भी बातें इसमें तो नहीं है लेकिन ये बातें मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं कि टू फिजिकल इक्वेशन एडेड या तो टू फिजिकल क्वांटिटी शुड बी एडेड। दो फिजिकल क्वांटिटी एडेड तभी होगा, शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन दे हैव द सेम डायमेंशन, व्हेन दे हैव द सेम डायमेंशन। ये भी बातें लिखना इंपॉर्टेंट है, सेम डायमेंशन। ये होमोजेनिटी में सिंपल बोलता है, होमोजीनियस मतलब एक समान, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वही राइट हैंड साइड जो होगा, डायमेंशन अगर सेम होता है उसे क्या बोलते हैं? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। और मैंने एक्स्ट्रा बातें ये भी बताया है कि दो फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे फोर्स होगा तो फोर्स के साथ ही क्या होगा? एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं कि फोर्स अगर हो तो फोर्स का वेलोसिटी के साथ माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे मैं सिखाता हूँ, इसका मैं थोड़ा यूज कर, वैसे मान लो 2 न्यूटन माइनस 2 मीटर पर सेकंड, क्या कहोगे? 0 कहोगे क्या? नहीं, अरे कभी ये माइनस होता ही नहीं है। 2 न्यूटन माइनस 2 मीटर पर सेकंड, देखो फिजिकल क्वांटिटी बोलता है शुड हैव द सेम डायमेंशन, डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये न्यूटन है तो क्या ये न्यूटन है क्या? नहीं सर। दो फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन। सोचो अगर यहाँ पे 1 न्यूटन होता तो कितने आंसर आता? 1 न्यूटन। अगर यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड हो जाए, क्या कभी पॉसिबल है क्या? नहीं सर, कोई पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसीलिए मैं बोला कि दो फिजिकल क्वांटिटी तभी एडेड या सब्ट्रैक्टेड होगा जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो, दोनों का यूनिट क्या हो, सेम हो। यहाँ सेम डायमेंशन सेम यूनिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका सेम यूनिट होगा उसी का सेम डायमेंशन भी होगा। सिंपल सा बात है। दो एक्सेप्शन केस है जो मैं बाद में तुम्हें लिखाऊंगा, बताऊंगा। समझ आया कि नहीं आया वे, ये ऐसे स्वयं में आगे से थोड़ा सीखो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, तो ये बातें मैंने तुम्हें सिखाया। जैसे मैं एग्जांपल करता हूं सबसे बेहतरीन, तुम्हें पता है, क्या पता है, v इक्वल टू यू प्लस एडी। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है क्या? यस सर पता है। मुझे सत्यता साबित कर दो कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार कि मुझे बताओ क्या डायमेंशन LHS और RHS में इक्वल है क्या? तो मैं सत्यता साबित कर सकता हूं। कैसे? सुनना, मैं लिख सकता हूं, एक मैं एग्जांपल कर रहा हूं इसका, तो सुनना। ये 11th बोर्ड में आता है कि टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द इक्वेशन, ऐसे भी लिखा सकता है। टू चेक द फिजिकल इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशन, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, टू चेक द करेक्टनेस, हम बोल सकते हैं करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशन। मतलब डायमेंशन का यूज करके मुझे सत्यता साबित करना है कि ये सही है या नहीं है। अगर कोई सही फॉर्मूला है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम आएगा। तो देख, वेलोसिटी का बोलो डायमेंशन क्या होगा, LT-1। सही है क्या? यस सर। इक्वल टू, ये बोलो u, तो ये भी वेलोसिटी है, LT-1। ये बोलो एक्सेलेरेशन, LT-2 इंटू टी। बोलो ठीक है क्या? देखो LT-1 ये भी क्या है, LT-1, क्योंकि देखो t यहाँ 1 है ना, तो ये भी क्या बनेगा, ये बनेगा LT-1। देखो, दो क्वांटिटी तभी एडेड हुआ जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। और जो LHS में डायमेंशन होगा वही क्या होगा, RHS में होगा। ये भी बातें ध्यान रखना है। तो डायमेंशन के अनुसार हम फॉर्मूला को सत्यता साबित कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है। ठीक है क्या बातें कुछ समझ में आई नहीं आई? ये सब समझ में आ गया सर। चलो प्यारे बच्चों, और मैं एग्जांपल करवाता हूं जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। करो फटाफट, देखो, चलो देखो, और एग्जांपल करते हैं एक दो मुश्किल से। चलो, S बराबर UT प्लस हाफ डी स्क्वायर लिखता है टू चेक द फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन ही हो सकता है, या तो ऑफ द फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन। क्वेश्चन में बोल रहा है, तो ये 11th में आएगा, तुम्हारा उसमें नहीं आएगा। हाँ, जो IIT-JEE और नीट में जो आता है ना प्यारे बच्चों, वो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अभी तुम एक बार देखना। S बराबर UT प्लस हाफ स्क्वायर, बोलो S का डायमेंशन बराबर UT का डायमेंशन होना चाहिए प्लस क्या, और इसका AT स्क्वायर, क्योंकि हाफ जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं होता। सिंपल सा बात है। ये बातें नोट में लिख लो कि कांस्टेंट वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। सिंपल सा बात है। डिस्टेंस का बोलो डायमेंशन, लेंथ, u का LT-1, और टाइम तो t। ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली? a तो LT-2 t स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। t स्क्वायर देखो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। देखो क्या ये डायमेंशनली फॉर्मूला सही है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। देखो प्लस में तो ये तो L होगा, ये L, तो ये भी L, तो ये भी L। प्लस में ये जो होगा वही ये भी होगा, तो ये क्या L आया, तो ये भी देखो L आ रहा है। तो डायमेंशनली फॉर्मूला क्या है, सही है सर। सभी का क्या आ रहा है, इसको ऐसा नहीं लिख के मैं, हाँ इसको ऐसा लिखूंगा। देख, डायमेंशन सर सभी का क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये सही है। ये क्या है क्वेश्चन, सही है। कोई भी फॉर्मूला है मतलब उसका डायमेंशन सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलो इसको चेक कर दो, v स्क्वायर में 2as, तो v स्क्वायर का डायमेंशन u स्क्वायर का डायमेंशन, चलो माइनस ले लिया मैंने, इक्वल टू a का डायमेंशन इंटू s का डायमेंशन, या तो as का डायमेंशन एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, v स्क्वायर तो LT-1 वेलोसिटी का ये स्क्वायर हो गया। बोलो क्या स्क्वायर, चाहे यहाँ लिखो चाहे इस पे लिख दो, है ना। वेलोसिटी का LT-1, u का भी LT-1 इक्वल टू एक्सेलरेशन का LT-2 इंटू डिस्टेंस का L। देख कितना आया, L स्क्वायर T-2।
ये बोलो L²T-2, सही है क्या? ये भी L²T-2। बताओ सेम आया नहीं आया? यस सर सेम आया सर, सेम आया। तो ये क्वेश्चन क्या है? सही है। मैंने सत्यता साबित कर दिया कि डायमेंशन के अनुसार ये क्या है, ये फॉर्मूला सही है। ठीक है क्या प्यारे बच्चों? यस। अब तुम्हारा एग्जाम में क्या आता है तो सीखो, और जो एससी वर्मा में क्वेश्चन होगा वो क्या होगा वो भी सीखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे से ये बातें नहीं आता है। तो करते हैं, देखते हैं, देखो फटाफट। जैसे क्या होता है ना प्यारे बच्चों, थोड़ा देखना इसमें क्या होता है। क्या जैसे कभी इक्वेशन आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, थोड़ा सा बात कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं। चलो करते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे आगे पढ़ोगे 11th में कि मान लो y = a sin kx - ω t है, तो बताओ। और क्या बोलता है पता है? बोलता है y x जो है वो क्या है, तो सेंटीमीटर में है। किस में है? सेंटीमीटर में है। और t जो है वो टाइम सेकेंड में है। t जो है वो किस में है? सेकेंड में। ठीक है, इतना बोलता है। तो बोलता है यूनिट बताओ, a का यूनिट बताओ, k का बताओ और ओमेगा का बताओ। a का यूनिट बता दो, k का यूनिट बता दो और ओमेगा का यूनिट बता दो। सिंपल सब बात बोल रहा है। चलो सीखो कैसे निकालूंगा मैं, कैसे क्वेश्चन होगा इस टाइप से। प्यारे बच्चों क्या है? y x का सेंटीमीटर और t का सेकेंड। अब थोड़ा देखना, y = a sin kx। अब क्या होता है, कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है y = अच्छा ये बताओ y = sin x या तो sin थीटा, कुछ भी हो, ये जो एंगल जो होता है ना x में, ये जो जितना भी एंगल होता है ये सब क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। कैसा होता है? सारा डायमेंशन लेस होता है। कौन? sin थीटा। अब थीटा देखो तो sin थीटा, थीटा तो इतना है, थीटा भी डायमेंशन लेस होता है। और ये भी क्या होता है? डायमेंशन लेस। पूरा sin थीटा भी क्या रहेगा? तो डायमेंशन लेस ही रहेगा, मतलब यूनिट लेस रहेगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। प्यारे बच्चों क्या y = sin थीटा, थीटा भी डायमेंशन लेस और पूरा sin थीटा भी डायमेंशन लेस। तो ये बात दिमाग में रखना है। उसी टाइप से y = एक्सपोनेंशियल, अगर कोई यहाँ पे वैल्यू हो, इसे मान लो यहाँ कुछ वैल्यू है, कुछ भी है, मान लो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है, यहाँ पे कुछ भी है, तो सुनना, जो y = a के पावर जो कुछ भी होता है ना, e के पावर कुछ भी, जैसे मान लो ये मान लो ओमेगा t है। क्या है? ओमेगा t। तो ये पूरा क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ये भी क्या होता है प्यारे बच्चों? डायमेंशन लेस। और ये जो पूरा वैल्यू होगा ये भी क्या होगा? तो डायमेंशन लेस होगा। मैंने क्या बातें बोला, समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया सर। मतलब y = sin थीटा, जो एंगल थीटा जो होता है ना वो तो डायमेंशन लेस होता ही होता है पूरा, और पूरा sin थीटा भी डायमेंशन लेस। और y = e के पावर x या तो ओमेगा t कुछ भी हो, जो पावर में होता है वो भी डायमेंशन लेस, और जो e होता है वो भी पूरा डायमेंशन लेस। तो क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा? क्या ये कुछ एक्सेप्शन केस है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा? ठीक है क्या? यस सर। तो इधर देख, मुझे पता है कि साइन इसमें जो होता है कोई डायमेंशन नहीं होता पूरा। अब अगर पूरा डायमेंशन नहीं होगा तो इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा, है कि नहीं? और पूरा ऐसे मत करना सर इसका डायमेंशन कैंसिल आउट 0, नहीं, ऐसा नहीं, डायमेंशन लेस नहीं। सिंपल सा बात क्या है कि ये पूरा डायमेंशन, मतलब ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन लेस से ही डायमेंशन लेस और डायमेंशन लेस से ही माइनस या प्लस हो सकता है। ठीक है, या तो सेम डायमेंशन से ही माइनस या प्लस हो सकता है। तो सीखना, मुझे पता है ये सेंटीमीटर में है, तो मुझे पता है कि ये पूरा क्या इसका कोई डायमेंशन होता है, क्या यूनिट होता है? क्या नहीं सर, कोई यूनिट ना कोई डायमेंशन होता है। जिसका डायमेंशन नहीं होता उसका कोई यूनिट नहीं होता। सिंपल, 2 एक्सेप्शन छोड़ के जो मैं लिखाऊंगा बाद में, ठीक है। लेकिन ये चीज ऐसा है कि साइन थीटा का कोई यूनिट ना कोई डायमेंशन होता है। तो सोचो ये सेंटीमीटर, ये भी क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर, क्योंकि इसका कोई यूनिट ना तो कोई डायमेंशन। तो मुझे पता है एक का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर, मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा? L। समझ आया बे? यस सर। ये भी से चाहो तो मीटर में भी लिख सकता है, मीटर यूनिट भी निकाला जा सकता है, या तो ऐसे निकाल सकता है, कोई दिक्कत। ये मीटर होगा तो मीटर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना, मुझे पता है x मीटर में है, x सेंटीमीटर में है, और मुझे इसको यूनिटलेस बनाना है, डायमेंशनलेस, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स।
मतलब यूनिटलेस बनाना है, मतलब डायमेंशनलेस बनाना है, बात क्या है सेम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ये सेकंड है तो ये क्या होना पड़ेगा सेकंड इनवर्स, ताकि सेकंड इनवर्स सेकंड कैंसिल आउट, डायमेंशनलेस मतलब यूनिटलेस। समझ में आया भी क्या किया मैंने? यस सर। तो एक का यूनिट क्या होगा, एक का डायमेंशन क्या होगा प्यारे बच्चों, लेंथ होगा, मतलब सेंटीमीटर में होगा, और के जो होगा वो क्या होगा, के का देखो सेंटीमीटर इनवर्स, तो लेंथ का इनवर्स। बोलो ठीक है क्या? यस सर। ओमेगा का बोलो, ओमेगा का क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, तो ओमेगा का आ रहा है सर, ओमेगा का देखो सेकेंड इनवर्स टाइम -1। बोलो डायमेंशन निकाल सकते हो ऐसा क्या? यस सर निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ये क्वेश्चन करके दिखा दो। बी कॉस AX प्लस BT, AX प्लस CT बोलता है कि मुझे बताओ YX और T मीटर, YX जो है वो मीटर में है। चलो प्यारे बच्चों ये बोलता है कि y = B, इसमें बोलता है क्वेश्चन में गिवन है कि YX जो है वो मीटर में है और जो टाइम है, टाइम जो है वो सेकेंड में है, गिवन है क्वेश्चन में। तो बोलता है कि मुझे बताओ B, A और C का क्या यूनिट या क्या डायमेंशन होगा। तो सबसे पहले यूनिट लिखो, देखो कॉस है तो कॉस थीटा में कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, ना ये कॉस पूरा पूरा उसमें भी डायमेंशन नहीं। तो सोचो ये किस में है, तो मीटर में है, तो ये भी किस में होना पड़ेगा, मीटर में होना पड़ेगा यूनिट। ठीक है क्या? अब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसीलिए ये मीटर तो ये भी मीटर, क्योंकि जो इस साइड होगा वही इस साइड भी होना पड़ेगा। होमोजेनिटी के अनुसार ये सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, इसीलिए ये मीटर तो ये मीटर। बोलो क्या होगा ये, मुझे इसका पता है क्या है, ये x मीटर, तो a का क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, इसका t सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो बोलो a का डायमेंशन क्या बन गया, मीटर इनवर्स, मतलब l-1 डायमेंशन। समझ में आया नहीं है? यस सर। b का डायमेंशन बोलो, तो b का डायमेंशन आ गया सर लेंथ, क्योंकि ये मीटर है। c का डायमेंशन बोलो, तो c का डायमेंशन आ गया सर सेकेंड इनवर्स, मतलब टाइम -1 है। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों होमोजेनिटी के अनुसार क्या बोलता है, बोलता है ये जो है वही ये भी होगा, मुझे पता है इसका कुछ भी नहीं है, ये सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर में। समझ में आया नहीं आया? ये सर समझ में आ गया सर, गुड। चलो तो प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन करते हैं जो नीट और IIT JEE में आ सकता है और आता भी है, क्वेश्चन करते हैं। चलो देख, चलो बोलता है कोई क्वेश्चन है, बोलता है x = मान लो ऐसा कोई, या तो ऐसा बोलता है y = बोलता है a प्लस बोलता है CT अपॉन वेलोसिटी प्लस d है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है क्या? y जो है वो मीटर में है, t जो है वो टाइम है सेकेंड में, और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में है। तो बोलता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन बताओ, C का डायमेंशन बताओ और D का डायमेंशन बता दो क्या होगा। सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, जैसे सिखाता हूं वैसे सीख लो। अब सीखना इधर, मुझे बताओ ये जब एडिशन है तो पक्का है कि ये जो होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा, और ये जो होगा वही ये भी, मतलब ये जो पूरा होगा वही ये भी होगा, पक्का है? यस सर। अब थोड़ा सीखना, मुझे पता है कि y जो है वो मीटर में है, पहले यूनिट लिख लो, तो ये भी क्या होना पड़ेगा मीटर, ये भी पूरा पूरा क्या बनना पड़ेगा, तो मीटर ही बनना पड़ेगा। ठीक है क्या? यस सर। लेकिन कुछ बातें हैं, ये वेलोसिटी है तो ये भी क्या पढ़ना पड़ेगा वेलोसिटी। तो सबसे पहले डी का देखो आ गया, डी का जो डायमेंशन होगा वो वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एडिशन तभी होता है जब क्या हो सेम डायमेंशन है तो सेम यूनिट हो। तो मुझे पता है वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है LT-1। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों कि मुझे पता चल गया कि डी का डायमेंशन आएगा LT-1। सबसे पहले ये पता चल गया क्वेश्चन में। ठीक है क्या? ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, ये वेलोसिटी है, नीचे क्या है मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, ये सेकेंड है। सोचो मैं इसको ऐसा लिखूं, देखे इधर, इसको ऐसा लिखता हूं, नीचे है मीटर पर सेकेंड, अरे v + d तो मीटर पर सेकेंड ही तो है यूनिट इसका। यस सर। c का मुझे पता नहीं है कि नहीं, t का मुझे पता है सेकेंड। अब बताओ c का क्या होना चाहिए ताकि मीटर बन जाए, क्या करोगे? सर मैं इसको ऐसा करूंगा, तो सुनना इधर कि CT/v + d का जो डायमेंशन होगा ना वो मीटर के मतलब a का डायमेंशन के इक्वल होना पड़ेगा।
देखो यूनिट से नहीं आ रहा है, हाँ यूनिट से ये आ जाएगा, जो ये वही है, तो डी का तो आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको मैं ऐसा करूंगा, जो इसका डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, एक ही बात है। तो मुझे पता है ए का डायमेंशन, मुझे पता है ये मीटर, तो ये भी किसी मीटर, मतलब ये लेंथ हो जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो मुझे बताओ, इसको ऐसा लिख लिया, डायमेंशन जो इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, तो सी टी का जो डायमेंशन होगा और v प्लस डी का जो डायमेंशन होगा वो ए का डायमेंशन क्या है, ए का डायमेंशन। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब c का डायमेंशन इंटू टाइम, इसको मैं अलग अलग कर लिया, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ए का डायमेंशन क्या है, लेंथ, और देखो इसका डायमेंशन क्या है, v प्लस डी का, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड मतलब LT-1। बोलो कोई बातें समझ में आया क्या? यस सर। c का डायमेंशन निकालना है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T इक्वल टू L। अब ये इंटू कर दो, ठीक है, इंटू करो कितना आएगा, देखो तो LT-1 हो गया इंटू, यस सर। अब ये c का डायमेंशन क्या करो, डिवाइड कर दो, तो L स्क्वायर T-1 सही है क्या, अपॉन टाइम। तुम्हें बातें समझ में आई नहीं आई, इंटू कर दिया, अब क्या बन गया, L स्क्वायर T-2। देखो ये बन गया डायमेंशन किसका, C का। अब बताओ क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? यस सर बन जाएगा। जो डायमेंशन इसका वो डायमेंशन इसका भी लिख लो, तो देखो सारा कुछ आ जाएगा, सब आंसर आ गया। C का क्या डायमेंशन बना प्यारे बच्चों, तो L स्क्वायर T-2। क्या ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बताओ प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, बता रहा हूं मैं। तो ठीक है क्या? यस सर। क्या मैं इस पर और एग्जाम्पल दे सकता हूँ क्या एक्सपोनेंशियल का? यस सर, एक बार एक्सपोनेंशियल का मुझे एग्जाम्पल दे दो। एक्सपोनेंशियल साइन थीटा कॉस थीटा तो हो गया है, एक्सपोनेंशियल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब करता हूँ, देखना एक बार। एक्सपोनेंशियल की बात मैं करूँ तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, देख। अच्छा ये बताओ, ये जो इक्वेशन था वो समझ में आ गया क्या? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चलो एक मैं और एग्जाम्पल दूँ क्या इसको, देखो तो t इक्वल टू, मान लो इक्वेशन में ऐसा दे रहा हूं कि a प्लस, ठीक है, x अपॉन c, ऐसा इक्वेशन गिवन है, जहां पे t क्या है, तो t सेकंड में है, टाइम है, और जो x है वो मीटर में है, डिस्टेंस है, ठीक है। बोलता है मुझे a और c का डायमेंशन लिख के दिखा दो, a और c का डायमेंशन लिख के दिखा दो। और सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, सोचो जो t का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन a का भी होगा, वही डायमेंशन किसका होगा, x बाय c का होगा। मुझे पता है ये एडिशन तभी होता है जब सेम डायमेंशन का हो, और जो डायमेंशन यहाँ वही डायमेंशन यहाँ भी, ठीक है क्या। अब देखो t का क्या होता है, तो t का कैपिटल T होता है डायमेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a का डायमेंशन वही बन जाएगा, तो a का डायमेंशन क्या बन जाएगा, कैपिटल T, सही है क्या। अब बोलता है x बाय c का, कोई बात नहीं, a का डायमेंशन आ गया। अब x बाय c का जो डायमेंशन होगा प्यारे बच्चों, वो किसका डायमेंशन होगा, t का डायमेंशन के इक्वल होगा, मतलब a के इक्वल होगा। तो x का अलग कर दो, x का मुझे पता है, x का क्या होता है प्यारे बच्चों, x का यहाँ मीटर है तो लेंथ बन जाएगा, तो x का लेंथ अपॉन c का डायमेंशन इक्वल टू t। तो बोलो c का डायमेंशन क्या हो गया, c को उधर कर दो तो l अपॉन t। अरे ठीक है कि नहीं है? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। c का डायमेंशन क्या आ गया, LT-1। कितना आ गया प्यारे बच्चों, LT-1। समझ में आया नहीं आया? क्या ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन क्या? यस सर बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसा सा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सपोनेंशियल का। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका एप्लीकेशन एक और है बचा हुआ, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है क्या। चलो तो सिंपल सा बात है, क्या बचा हुआ थोड़ा देखना, बचा हुआ मान लो, सॉरी एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ही करूंगा क्योंकि तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मुझे पता है। b एक्सपोनेंशियल ct प्लस b इंटू एक्स, ये सॉरी ct प्लस d इंटू एक्स, ये कोई इक्वेशन है, पावर में है ये पूरा। ct बोलता है y और x मीटर में है, y और x मीटर में है, और t जो है वो सेकेंड में है। बोलता है कि डायमेंशन बता दो b, c और d का,
सिंपल सा बात है। क्या इससे कोई डायमेंशन होता है क्या? नहीं सर, कोई डायमेंशन नहीं होता। इससे कोई डायमेंशन होता है क्या? नहीं सर, कोई डायमेंशन नहीं होता। हो गया, बन गया, और क्या। अब देख, ये अगर मीटर में हो तो ये भी क्या होगा? मीटर में। मतलब जो y का डायमेंशन होगा वही किसका होगा? b का डायमेंशन। तो y का डायमेंशन लेंथ होता है, डिस्टेंस है, मीटर में है, तो b का डायमेंशन लेंथ आ गया। फर्स्ट तो आंसर ये आ गया। अब बोलता है मुझे पता है कि t का सेकेंड होता है और इसका क्या बनना पड़ेगा? सेकेंड इनवर्स, ताकि क्या करे? डायमेंशन यूनिटलेस बन जाए। तो c का डायमेंशन क्या होगा प्यारे बच्चों? t-1 मतलब सेकेंड इनवर्स। ठीक है, टाइम। और dx का जो इसका पता है मीटर, तो इसका क्या होना पड़ेगा? मीटर इनवर्स, ताकि ये भी क्या बन जाए? यूनिटलेस, यूनिटलेस, यूनिटलेस। ठीक है ना, तो ये यूनिटलेस बन जाए तो d का डायमेंशन क्या होगा? यूनिटलेस, सॉरी मीटर इनवर्स मतलब l-1। समझ में आया नहीं आया अभी? यस सर। देखो दोनों आंसर आ गए। ठीक है, क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाए क्या प्यारे बच्चों? ये सब बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का क्लास यहीं तक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करो, दोस्तों से शेयर करो यार, थोड़ा सा मजा आएगा मुझे भी पढ़ाने में यार। एनर्जी आता है बच्चों का, जितना कमेंट आता है ना उतना यार मुझे मजा आता है पढ़ाने में। आज थोड़ा मैं बोरिंग फील इसलिए किया क्योंकि मेरे लेक्चर 2 में ज़्यादा कमेंट नहीं आया। कमेंट करो यार, जब देखते हो तो कमेंट करो, मुझे थोड़ा मज़ा आता है उससे। ठीक है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, शुक्रिया। अच्छे से रहो। अभी ऐसे भी लॉकडाउन तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है यार। तो प्यारे बच्चों थोड़ा बीमारी से बच के रहो, बीमारी से पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।